हाई से हुक्का, स्कूल टाइम में हम ये पढ़ा करते थे। वो वक्त जैसे जैसे आगे दौड़ गया वैसे वैसे ये समझ आनी शुरू हो गई सभी को कि हुक्का पीना सेहत के लिए हानिकारक है। हुक्का आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक हुक्का है, यहाँ पे इसकी एक पाइप लगती है। उस पाइप को लगाने के बाद फिर उस पाइप का दूसरा सिरा ये बिल्कुल बना हुआ है, ये ज़रा आपको थोड़ा, ये आप अपने मुंह में डालते हैं। उसके बाद जब आप चूँकि इसमें आपको इस हुक्के का इस्तेमाल इस तरीके से आपको करना होता है कि आप आनंद ले सकें उस तंबाकू का, जो तंबाकू यहाँ रखा गया होता है। अब इसमें तंबाकू का इस्तेमाल नहीं होता, ये तो फ्लेवर्स हैं, अलग अलग मिंट फ्लेवर है, अलग अलग फ्लेवर्स हैं। तो अब ये हुक्का यूँ समझ लीजिए सिर्फ एक दिल बहलाने के लिए और एक सोसाइटी सिंबल बन के रह गया है। तो ये हुक्का आपके लिए सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन मैं इस हुक्के के सामने जब पहुंचा तो मुझे याद आया अपना बचपन, याद आया कि मेरे पिताजी और उनके दोस्त शाम को जब घर में महफिल जमती थी, बैठते थे, तो हुक्का वहाँ पर यूँ समझ लीजिए चाय से भी, खाने से भी और बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वहाँ पर हुक्का हुआ करता था। तंबाकू लेने के लिए, मैं छोटा था, मैं तंबाकू लेने के लिए भागता था और मैं बाज़ार से तंबाकू लेके आता था। उसके बाद उस तंबाकू को ये जो आगे चिलम है ऊपर, ये तो बिल्कुल छोटी है, उसकी चिलम बड़ी हुआ करती थी। उस चिलम में तंबाकू डाला जाता था और तंबाकू डालने के बाद इस हुक्के का आनंद लिया जाता था। एक लंबे समय तक मेरे पिताजी उस हुक्के का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन और ये हुक्के का इस्तेमाल डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ जो ठंडे इलाकों में ज़्यादा है। जम्मू में हुक्के का कॉन्सेप्ट लगभग ना के बराबर है। यहाँ लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, मैंने हुक्का लोगों के घरों में बहुत कम देखा है। ये हुक्का डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ ठंडे इलाके, उन इलाकों में आज भी कई घरों में आपको ये हुक्का मिलेगा। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बाज़ार से शौक के तौर पर तंबाकू ख़रीदते हैं और उसके बाद घर में इस हुक्के का इस्तेमाल करते हैं। जब घर के लोगों को या हम अपने पिताजी को ये कहा करते थे कि ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, ये आपकी सेहत को ख़राब करेगा, आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएगा, तो वो ये जवाब दिया करते थे कि नहीं, इसमें पानी होता है और चूंकि तंबाकू इसमें बहुत दूर होता है, वो फिल्टर होकर हम तक आता है, तो इसलिए ये सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है कि इस हुक्के को पीते पीते 2001 में मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ। उस कार्डियक अरेस्ट से अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी, वो वापस आए, सेहतियाब हुए। उसके बाद अपनी बिल्कुल आखिरी दिन तक, अपनी बिल्कुल आखिरी सांस तक मेरे पिताजी ने दोबारा कभी ना तो हुक्के का इस्तेमाल किया और ना ही कभी सिगरेट पिए। मकसद और मुद्दा ये वीडियो बनाने का और आप तक पहुंचाने का ये है कि जो भी लोग आज भी धूम्रपान करते हैं, सिगरेट बड़े शौक के साथ पीते हैं, हुक्का बड़े शौक के साथ इस्तेमाल करते हैं, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप मौत के साथ खेल रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपके सिगरेट पीने से, आपके हुक्का पीने से आपके जो परिवार के बाकी बच्चे हैं उन पर इसका बुरा असर पड़ेगा? क्या आपको नहीं लगता कि उनके फेफड़े खराब हो सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता उनको ब्रोंकाइटिस हो सकता है? क्या आपको नहीं लगता आप जब अपने नए पैदा हुए बच्चे के बिल्कुल पास जो है 5-5, 6-6 सिगरेट फूंकते हैं, वो उसके लिए मौत का कारण बन सकता है, उसकी इम्यूनिटी को कम कर सकता है, उसको कमज़ोर कर सकता है, उसके लंग्स को कमज़ोर कर सकता है? आपको क्या आज भी ये लगता है कि हुक्का स्टेटस सिंबल है? क्या आपको आज भी ये लगता है कि सिगरेट जब तक नहीं पीऊँगा और धुएं के 2 कश किसी के सामने नहीं मारूंगा तब तक बात नहीं बनेगी? ज़रा थोड़ी सी सोच को बदलिए। कोई भी चीज़, जिस चीज़ से आपको ये लगता है कि अगर मैं हुक्का पीऊँगा, मैं सिगरेट पीऊँगा, मेरी तमाम परेशानियाँ, तमाम गम, तमाम दूर हवा में, तमाम गम, तमाम तकलीफ़ें हवा में उड़ जाएंगी, ऐसा नहीं होता। गम और तकलीफ़ और परेशानी वहीं रहती है, कोई चीज़ कहीं नहीं जाती। आप शाम को मान लीजिए कोई भी नशा करते हो, नशा करके आप सो जाते हैं, आपको क्या लगता है सुबह जब आप जागेंगे बैंक वाले कहेंगे आपका लोन सेटल हो गया, अब आपको लोन वापस देने की ज़रूरत नहीं। जिससे आपने कर्जा लिया है वो ये कहेगा तेरा कर्जा माफ़, कोई बात नहीं, तूने
कल शाम को नशा कर लिया, अब तुझसे हम पैसे नहीं वसूलेंगे। आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपका कारोबार बिल्कुल जीरो में है, तो आप नशा करते हैं, क्या आपको लगता है अब आपका कारोबार दुगना होगा? ये तमाम चीज़ें आपको हकीकत से परे रखती हैं। कोई भी नशा आपको सच्चाई से थोड़ी देर के लिए दूर करता है, हकीकत से आपको थोड़ी देर के लिए दूर रखता है, मगर जब वो नशा उतरता है उसके बाद आपको ये मालूम पड़ता है कि सूरज वहीं पर है, धरती वहीं पर है, गाड़ी वैसे ही चल रही है, धूप वैसे ही निकल रही है। जुलाई के महीने में जम्मू में मॉनसून था और मॉनसून ही है, और जून के महीने में गर्मी थी, गर्मी ही होगी, और जनवरी में ठंड होती है, ठंड ही होगी। यानी नशा करने से कोई भी चीज़ नहीं बदलती। इसको आप जजीर कहें, कश्मीरी में जजीर कहते हैं, इसको नलचा कहें, कश्मीरी में कहते हैं, या आप इसको हुक्का कहें, आप इसको कुछ भी कहें, अगर तंबाकू डालकर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप रोज मौत के करीब से करीब जा रहे हैं। अगर आप कोई भी नशा कर रहे हैं, आप अपने जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे हैं। जिंदगी बहुत कीमती है। माँ से पूछिए कि जन्म देने के बाद उस बेचारी को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं ये इंश्योर करने के लिए कि मेरा ये नया पैदा हुआ बच्चा सांसें भी ले, जवान भी हो और दुनिया भी देखे। बड़ी मुश्किल से वो आपको जवान करती है। फिर जब वो माँ देखती है कि मेरा बच्चा नशे में पड़ गया और 22-23 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई, वो सिगरेट पी रहा है और 30 साल की उम्र में हॉस्पिटल एडमिट हो गया, वो और कोई नशा करता है जिसके चलते उसकी मौत हो गई, ज़रा सोचिए आप अपने परिवार के साथ कितना बड़ा जुल्म करते हैं। नशा छोड़िए और नशे से दूर रहिए। शौक और मज़ा के लिए इस तरीके से अगर आप अलग अलग फ्लेवर्स का आनंद ले लें, लेकिन तंबाकू से, नशे से और नशे की हर एक चीज़ से दूर रहें।